हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए एमआईएस से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप नेम मैनेजर के साथ इनडायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। ये बहुत ही एडवांस फार्मूला है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू फेस किया है एमआईएस का, तो आई थिंक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपने फेस किया होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चार टेबल दी गई हैं। एक फर्स्ट में आपको एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे में एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन है, तीसरे में एम्प्लॉय आईडी और लोकेशन है, और चौथे में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट है। आपको यहाँ पे नेम के बेस पे डेजिग्नेशन, लोकेशन और डिपार्टमेंट पिक करना है। यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है जो कि पूरी टेबल पे ड्रैग करने पे इन चारों टेबल से वैल्यू पिक कर ले। तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे नेम मैनेजर और इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर आपको नेम मैनेजर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ नेम मैनेजर क्या करता है। जब भी किसी रेंज को कोई नाम देना होता है तो हम नेम मैनेजर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये टेबल है, इस टेबल को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, तो दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास। एक तो या मैं फॉर्मूले के अंदर जाके यहाँ पे नेम मैनेजर में इसे क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे इस टेबल, इस रेंज को मैं कोई नाम दे दूंगा। जैसे मैं इसे डेजिग्नेशन ही दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। तो अब जब मैं इसका सिलेक्शन करूंगा, इस टेबल का, इसका हेडर छोड़कर, तो यहाँ पे ये डेजिग्नेशन देखिए हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब इस रेंज को एक नाम मिल गया है। उसी तरीके से अगर आप नेम मैनेजर में जाके नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और उसको यहाँ पे वो नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिपार्टमेंट कर देता हूँ, और उसी तरीके से मैं इसे लोकेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन तीनों टेबल को, इनके जो यानी मेन जो हमें पार्ट इसका उठाना है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, लोकेशन, वही नाम मैंने इन रेंज को दे दिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा नेम मैनेजर और इनडायरेक्ट का, और एक ही फॉर्मूले से मैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे पिक कर लूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इन तीनों टेबल के अंदर कॉमन क्या है, एम्प्लॉय कोड। तो मतलब हमें इस वाली टेबल से एम्प्लॉय कोड निकालना होगा, और जो एम्प्लॉय कोड निकल के आएगा उसके बेस पे हम इन चारों चीज़ों को पिक करेंगे। तो सबसे पहले आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए VLOOKUP का, और आपने VLOOKUP के थ्रू हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हमने पिक कर लिया। अब इस एम्प्लॉय कोड के बेस पे हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन, लोकेशन और डिपार्टमेंट पिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा से VLOOKUP लगाएंगे। अब की बार हमारी VLOOKUP वैल्यू जो है, वो जो ये रिजल्ट पास हुआ है वो है, ठीक है। और हमारा जो क्राइटेरिया होगा टेबल का, वो हम करेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करके हम फ्रीज क्या करना है, हमें हमें फ्रीज करना है रेंज। इसकी रो फ्रीज करनी है, पर इसका कॉलम आगे की तरफ ड्रैग होना चाहिए, तभी लोकेशन और डिपार्टमेंट चेंज होगा। और उसके बाद क्राइटेरिया कॉलम यहाँ पे सिर्फ दो है, क्योंकि एम्प्लॉय कोड और डेजिग्नेशन है, तो हम यहाँ पे 2 पास करेंगे एंड एंटर। अब देखिए, इसको मैं ड्रैग करूंगा। एक चीज़ और फ्रीज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी नीचे की तरफ ड्रैग होनी चाहिए, बट आगे नहीं जानी चाहिए। एम्प्लॉय नेम फिक्स रहना चाहिए, इसका यहाँ चेंज होना चाहिए, लेकिन ये आगे नहीं खिसके, इसलिए $H के आगे लगेगा। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो अब देखिए एक बार में ही, ये देखिए पूरी की पूरी डिटेल एक बार में ही आ गई। डेजिग्नेशन आ गया, लोकेशन आ गई, डिपार्टमेंट आ गया। अब किसी एक का हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम इसको चेक करते हैं प्रभु का। यहाँ पे इसका जो एम्प्लॉय कोड है वो है 4 पे देखिए डेजिग्नेशन क्या है, AVP। 4 पे लोकेशन क्या है, गुड़गांव। और 4 पे डिपार्टमेंट क्या है, क्वालिटी। ये देखिए, ये फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप एक बार में इन चारों टेबल से डेटा निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ नेम मैनेजर और इंडेक्स का फॉर्मूला दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए नई वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर।